Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am first year medical student at Lady Hardinge Medical College, न्यू दिल्ली। तो जैसे कि नीट बहुत पास आने ही वाला है, तो बहुत सारे बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो क्वेरी उठकर आ रही है वो ये है कि इतना पास है नीट, इतना पास है एग्ज़ाम, तो अब क्या करना है, मतलब क्या पढ़ें, क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेनली क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इस डाउट को सॉल्व करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी दैट अगर आपको लगता है कि आप यू लाइक मी टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, और मतलब बहुत मोटिवेशन मिलेगा इफ़ यू विल गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिलो, ऑल्सो लाइक द वीडियो and share it as much as you can. Now moving on to our query कि कौन से questions solve करने हैं और क्या पढ़ना है। तो देखो, अब एक महीने पहले नीट से आपको ऐसे नहीं पढ़ना होता कि आप पूरा चैप्टर उठाकर और पढ़ने बैठ जाओ, फिर आप सारे मॉड्यूल सॉल्व करो और फिर आप जो उससे रिलेटेड क्या कहते हैं 3 आवर्स वाले पेपर हैं वो सॉल्व करो। नो, दिस इज़ नॉट हाउ यू विल सक्सीड। ये वो टाइम है जब आपको शॉर्ट नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए होंगे वो पढ़ने हैं, या फिर कहीं आपको चैप्टर की समरीज़ हैं वो पढ़नी हैं। जैसे फ़िज़िक्स है तो फिज़िक्स में आपके पास ऐसे होगा कि आपके पास वो होंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज आपने कहीं लिख रखे होंगे, सिर्फ वो पढ़ने हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब लेकिन अभी भी आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था कि बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि वो आपको लग रहा है डर उनमें, आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे बहुत वीक हैं। तो आप नीट में क्योंकि 720 और 720 आजकल लोग स्कोर करते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड लीविंग एनी चैप्टर के जो मेरा वीक है तो मैं वीक छोड़ दूँ। नो, तो आपको वो चैप्टर तो ज़रूर अच्छे से करना है, उनके शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो जो लास्ट डे पर आप तैयार कर पाओ। बट द थिंग इज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि अपने दिन को ऐसे डिवाइड करो दैट आप एक चंक ऑफ योर टाइम जो है आप दे दो अपने उस चैप्टर को जो आपका वीक है, आप उसको पढ़ो एंड द मेजर पोर्शन यू गिव टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। अब क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं दैट इज़ आपको मेनली पेपर सॉल्व करना है, जो 3 आवर्स के पेपर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ बैठकर आपको 3 आवर्स का पेपर देना है। तो जो आपके नीट पैटर्न पे बेस्ड पेपर्स हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व करने हैं। प्लस अब ये जो क्वेरी बेसिकली आई थी, एक क्वेरी थी कि जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो सॉल्व करें हम, या फिर हम जो है हमारे 3 आवर्स वाले पेपर्स सॉल्व करें। तो देखो 3 आवर्स वाले पेपर तो ऐसे है कि इट्स अ मस्ट, इट्स अ टू डू थिंग दैट यू विल हैव टू डू। बट जो मॉड्यूल्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि आप बस छोड़ दो। मॉड्यूल्स में मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप क्वेश्चन इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे होते हो आपको मार्क करना होता है कि दिस क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मुझसे नहीं हुआ या फिर जिसमें मुझे डिफ़िकल्टी आई, ये है वो क्वेश्चन। तो वो जो आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हैं अब आपको सिर्फ वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जैसे आप उनको सॉल्व कर लेते हो देन यू हैव टू मूव ऑन टू द 3 आवर्स वाले जो क्वेश्चन है जिसमें वो सारे चैप्टर्स आ रहे हो पर्टिकुलर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन कि अब हमने ऐसा कर लिया, हमने जो क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लगे थे हमने वो भी सॉल्व कर लिए। अब आते हैं 3 आवर्स वाले पेपर पे, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर आप वो 3 आवर्स के पेपर जो आपने दिया उसका आपका पर्टिकुलर स्कोर आ गया, उसके बाद उस पेपर को री-इवैल्यूएट करते हैं। यस, सिर्फ पेपर दे के मार्क्स लेके छोड़ना नहीं होता, री-इवैल्यूएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली कराएगी। तो ये क्या है ये री-इवैल्यूएशन? तो बेसिकली क्या होता है, आपने जैसे पेपर दिया, ठीक है, अब उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एकदम परफेक्टली करेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करेक्ट होते हैं बट तुक्के से, या फिर आप कंफ्यूज थे 2 ऑप्शन में, एक आपने लगा दिया तो करेक्ट हो गया, वैसे क्वेश्चंस। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने गलत कर दिए होते हैं, आपको आते होते हैं बट आपने फिर भी गलत कर दिए समहाउ एनी हाउ। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपके हो ही नहीं पाते, जो आपने छोड़ दिए। तो अब इसमें से सिर्फ वो क्वेश्चंस छोड़ दो जो आपके परफेक्टली करेक्ट हैं, जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से। रेस्ट ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू अगैन, यू हैव टू सी कि मैं कहाँ कंफ्यूज था, या मैंने कहाँ गलती करी, या मैंने क्या कहते हैं
मुझे क्या कुछ कंसेप्ट याद नहीं है या फिर कुछ उसमें आपको ऐसे चैप्टर लग रहा है कि ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर, ये चैप्टर मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो वो आप उस चंक में पहुंचा दो जो आपका पढ़ाई करने वाला चंक है, और वहाँ पर उस चैप्टर को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये आपने सॉल्व कर लोगे जब आप पेपर रीवैल्यूएशन में, तो यू विल नोटिस वन थिंग कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ हर एक सिली मिस्टेक के लिए खुद को ज़ोरदार चांटा लगाना, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड वंस कि मेरी टीचर ने ये ट्रिक सिखाई थी कि तुम खुद से खुद को चांटा मारो जब भी तुम कोई सिली मिस्टेक करो, तो ब्रेन को ना सिग्नल पहुँच जाता है कि भाई सिली मिस्टेक्स इसके साथ नहीं चल पाएंगी, अगर सिली मिस्टेक्स करोगे तो पिटोगे, ठीक है। तो फिर आपकी वो पर्टिकुलर सिली मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब जो आपका मेजर चंक था उसमें से जो आपने गलत किया था या आपको कंफ्यूज था, नहीं आता था, उसमें से आपका सिली मिस्टेक होंगी डेफिनेटली, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरे साथ भी वैसे ही होता था और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ सेम चीज़ होती थी, सिली मिस्टेक्स। तो अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे, वो क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट वीक थे, जो आपको नहीं आते थे, उनको एक कॉपी में लिखो, उन क्वेश्चन को और उनके सोल्यूशन को कॉपी में लिखो, एंड दिस इज़ द कॉपी जो तुम लास्ट डे पर या एग्ज़ाम वाले दिन पर रिवाइज करोगे, अगर तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन में या लास्ट डे में पढ़ना पसंद है तो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना छोड़ देते हैं लास्ट के 2-3 डेज़ में एंड गिव देमसेल्फ समटाइम्स, सो इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। तो अगर तुम वो हो जैसे मैं थी कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, तो दिमाग एटलीस्ट वुड बी ऑफ द रिज़ल्ट वाला पार्ट जो कि हाथ में भी नहीं है, तो आप वो जो क्वेश्चन की आपने बुकलेट प्रिपेयर होगी अल्टीमेटली वो रिवाइज करोगे, एंड दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि अभी इस इतने क्रूशियल टाइम में भी एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स हर रोज़ आप अपने आप को दो, ठीक है, ताकि आप ओवर स्ट्रेस ना हो जाओ, डू समथिंग यू लाइक, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू अभी भी बहुत सारा टाइम है, तो अभी भी जो बच्चे हताश हो रहे हैं वो ना हो, जस्ट गिव इन योर 100%, मतलब बस अपना जितना है ना, अपनी तरफ से जो लगा सकते हो वो लगा दो, ये मत सोचो कि मैं अब एक और ड्रॉप लूँगा या क्या करूँगा, ठीक है। जस्ट गिव इट योर ऑल एंड बिलीव मी, मिरेकल्स डू हैपन। ऑल द बेस्ट।